क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी गलत चिंतन है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम सही करते हैं, करेक्शन करते हैं और उसको राइट बिलीफ के अंदर बनाते हैं। और एक बार आपको सही रास्ता, राजपथ मिल गया तो आपको मंजिल अवश्य मिल जाती है। और आप भटक गए तो भटकते ही रहोगे। ये जो भटकन को हम मिटाते हैं, हम आपकी गलत सोच को सही सोच में बदलते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषय, अलग अलग चिंतन, अलग अलग भावधारा के साथ करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान। भाई और बहनों, देखिए कि कोई भी मंदिर बनाया जाता है तो उसमें मूर्ति स्थापित की जाती है। तो उस मूर्ति को पहले बनाया जाता है, जिस चीज़ भगवान की है, शिव जी की है, ब्रह्मा जी की है, विष्णु की है, राम की है और जो हनुमान जी की है, महावीर जी की है। किसी भी मूर्ति की जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है। और शिल्पकार उस मूर्ति अनगढ़ जो है पत्थर को गढ़ गढ़ के और उसकी मूर्ति बनाता, उसका रूप देता, उसको स्वरूप देता है। और जब उसको मूर्ति को मंत्रोच्चार करके, विधिवत रूप से कार्यक्रम रख के, मंत्रोच्चार करके, शुभ जो है वो नक्षत्र के अंदर और शुभ राशि के अंदर जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद वह मंदिर कहलाता है। और हम उसको जिन बिंब समझ करके और रोज उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और जो है प्रतिदिन के जो क्रियाकांड है हम करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद के अंदर। मूर्ति में हम ये मान के चलते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई और वो मूर्ति का भगवान बन गया। तो हमारी दृष्टि के अंदर ये मूर्ति का जो भगवान है, ये रिलेटिव धर्म है। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करता, किसी भी क्रियाकांड को गलत नहीं बताता, रियल रिलेटिव का फर्क आपको बताता है और आपको निर्णय करना है। रिलेटिव धर्म भी अच्छा है। रिलेटिव धर्म से पुण्य का बंध होता है और पुण्य का बंध हमें अगली गति के अंदर, मनुष्य गति या जो है हमको देव गति में ले जाता। अधिक अगर हमारे पुण्य हैं, बहुत ज़्यादा बंध किया है तो हमको देव गति में ले जाता। और देव गति जो है वह कम से कम 10,000 साल की होती है। अधिकतर जो है हाईएस्ट आयु है वह 33 सागरोपम की है। 10,000 साल भी माने जो कैलकुलेटिव है तो 10,000 साल में हम कितने जन्म लेंगे। और अक्रम विज्ञान ये कहता है ये 250 वर्ष तक ही चलेगा। ये जो है लिफ्ट है, ये हाई जंप है और अत्यंत पुण्यशाली जीवों को मिलता है। और ये जो है रियल कहना चाहिए, ये धर्म का रियल स्वरूप है। ये शुभ भावों से शुद्ध भावों में जाता है, रिलेटिव से रियल में जाता है। और शुभ भाव भी अच्छे हैं। वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको शॉर्टकट से जाना है, जल्दी जाना है, तो आप जो है अक्रम विज्ञान को अपनाइए। और उसका एक ही फॉर्मूला है कि आप जो है शुद्ध अवस्था को आ जाइए, शुभ को छोड़ के शुद्ध में आ जाइए। शुद्ध अवस्था होती है वह हमारे रियल से जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी होती है, वह जो है अविनाशी तत्व से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए वो अविनाशी का जो है वो हमारी भाव सत्ता हो जाती है, आत्मा की भाव सत्ता। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि जब किसी को ये अक्रम विज्ञान का ज्ञान मिल जाता है, विशुद्ध ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान मिलने के बाद वो 5 आज्ञा का पालन करने लग जाता है और 5 आज्ञा ही मोक्ष है, उसका ये सिद्धांत बन जाता है। तो जब उसको ये मिलने से वो रियल के अंदर ये सोचता है 5 आज्ञा क्या है। पहली तो है रिलेटिव, दूसरा है रियल,
तीसरा है कर्ता व्यवस्थित शक्ति, और चौथा जो है संभाव, और पांचवा है जागृति है। तो हम रियल और रिलेटिव के हिसाब से रियल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं सीधे। हम जो रिलेटिव को छोड़ देते हैं, रिलेटिव जो जितनी भी मन वचन काया से जुड़ी हुई जितनी भी धार्मिक क्रियाएं क्रियाकांड हैं वो भी अच्छे हैं, वो रिलेटिव धर्म है। और रिलेटिव धर्म से जो है हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सीधा आप शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ते हैं, उसकी भाव सत्ता के साथ जुड़ते हैं, और वह ज्ञान लेने के बाद में वो भाव सत्ता पैदा हो जाती है, वो हमारी प्रज्ञा की सत्ता है। तो जो ही आपको जो है वो ज्ञानी पुरुष ज्ञान देता है, तो ज्ञान में होता क्या है? ज्ञान में आपके अनंतानुबंधी जो मोहनीय कर्म है उसकी जहर की थैली जो है वो दर्शन मोहनीय है, उसको फेंक देता है बाहर। और अनंतानुबंधी के बाद में अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी है संजलन, बहुत मामूली तरह का मोह रहता है, वो एक तरीके से डिस्चार्ज का भाग होता है। और जैसे बर्फ की शिला की तरह जन्म जन्मांतर के डिस्चार्ज कर्म आपके इकट्ठे हुए होते हैं, बर्फ पिघलता रहता है और वह डिस्चार्ज जो है छटता रहता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि बर्फ जीरो हो जाता है और पानी बह जाता है। तो उसी तरीके से हमारा कॉजल बॉडी धीरे धीरे ओनली डिस्चार्ज, क्यों चार्ज बंद हो गया? ओनली चार्ज बंद इसीलिए हो गया कि चार्ज करने वाला तत्व अनंत अनुबंध का जो जहर की थैली था वो ज्ञानी पुरुष ने काट करके फेंक दी, क्योंकि उनको आल्ट आती है। ज्ञानी वही है जो कि हमारी जहर की थैली को फेंक देवे, और वह जब जहर की थैली को फेंक दिया जाता है तो नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, और उसके साथ साथ के अंदर डिस्चार्ज होता है, पर वो नहीं के बराबर होता है। नए कॉजेज जो है बहुत मामूली पड़ते हैं, वो कोई खास नहीं होते हैं, वो आसानी से जो डिस्चार्ज की तरह ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है हम जो है वो ये बता रहे हैं कि जो भीतर का भगवान, जिंदा भगवान, वो जिंदा भगवान हमारे भीतर है। मूर्ति का भगवान रिलेटिव है, हम किसी की निंदा नहीं करते, उस भगवान को भी मानते हैं, उसको भी प्रणाम करते हैं, क्यों प्रतिष्ठित आत्मा है। और वास्तव में हम जो उसके सामने जाके खड़े होते हैं, जिस किसी भी मूर्ति हो, बालाजी की हो, राम की हो, महावीर जी की हो, तो हम उसके गुणों की भजना करते हैं। तो वो गुण तो तुम्हारे भीतर ऑलरेडी विद्यमान है जो उनके अंदर थे, तो उनकी आप इसको जिंदा भगवान की जो है आप भजना करो ना। वो तो इसीलिए वो हमको नर से नारायण बनाएगा, नर से नारायण हमारे को भीतर जिंदा भगवान बनाएगा, यानी वो भगवान स्वरूप ही है, वो शुद्ध रूप में भगवान ही है। और हमको तो क्या है कि ज्ञान लेने के बाद में हम अंतरात्मा बने, और ज्ञानी पुरुष ने हमको 3 बड़ी बड़ी गिफ्ट दी है। पहले पैकेट के अंदर तो उसने हमारे को प्रीति दी है, 100% हमारे के अंदर ये भावना पैदा कर दी कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, 24 घंटे एक ही चिंतन करो, पूरे शरीर में एक टेप जो है चलती रहे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। और हम दूसरे की माला फेरे तो जिंदे भगवान की माला फेरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आप प्रवृत्ति कर रहे हो गलत है, गलत नहीं है, वो भी रिलेटिव दृष्टि से अच्छी है, वो भी शुभ भाव है, क्योंकि हमको अशुभ भाव छोड़ने हैं, हमें पापकारी वृत्ति को छोड़ना है। और पापकारी वृत्ति को छोड़ने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ेगा। शुभ भाव से पुण्य होता है, और वो पुण्य के सहारे से पाप कटता है, और जिसके पाप कट गया है उसकी मैं बात करता हूँ, उसको शुद्ध के अंदर जाना चाहिए। तो शुद्ध में जाने के लिए जिंदे भगवान के जो जो गुण हैं उसकी अभ्यर्थना करो, और उसकी भजना करो, उसकी माला फेरो, और उसका रमण करो, यानी सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्म साक्षात करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो वो चेतन के प्रभाव से, प्रज्ञा के प्रभाव से, जो चेतन की भाव सत्ता प्रज्ञा है, वो हमको कभी भी अज्ञा में जाने नहीं देती। और टू हैरी इज ह्यूमन,
व्यक्ति जो है गलती का पुतला है, वो अज्ञा का भी अपना प्रभाव है, क्योंकि वह तो प्रकृति है, वह तो माया है, वह तो हमारी भोगावली है, वह तो ये हमारा प्रारब्ध है, और हमारा उदय कालम पीछे से लेकर के आए वो भी चल रहा है, और वो हमारा पुरुषार्थ नहीं, वो तो परिणाम है। परिणाम को बदलना पुरुषार्थ नहीं कहलाता है, तो परिणाम को आप बदल ही नहीं सकते हो, तो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करो, क्यों, टाइम तो लिमिटेड है। आप परिणाम को बदलने में कहोगे मैंने पुरुषार्थ किया है, तो वो तो आपकी भ्रांति हो जाएगी, वो तो अज्ञान है, फिर कॉजल बॉडी चली जाएगी। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि तुम उस बखेड़े को छोड़ो, जो चल रहा है उसमें टांग मत अड़ाओ, तुम्हारी टांग टूट जाएगी। तुमको हमने पुरुष बना दिया है। ज्ञानी पुरुष क्या कहता है कि हमने तुम्हारे को पुरुष बना दिया है, तो तुम जिंदे भगवान की स्तुति करो, जिंदे भगवान का परिचय करो, उसको मुक्त करो और उसके स्वरूप को जानो। उसके स्वरूप के अंदर ये जो बाधक तत्व जो हमारा व्यवहार जगत है, व्यवहार जगत को शुद्ध कर दो, तो ये बाधक तत्व जब अज्ञान की वेल्डिंग टूट जाएगी, ये मन वचन काया का जितना जो हमारा भुगतान है जब हो जाएगा, हम अमन हो जाएंगे। मन से अमन होते ही जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, क्योंकि जो रोड़ा आता है ये मन आ रहा है, मन वचन काया है, तीनों मिलकर के अंतःकरण बनते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, ये जो है रोड़ा है, ये प्रतिष्ठित आत्मा है। अंतःकरण हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, तो प्रतिष्ठित आत्मा का जो अज्ञा भाव है, वह अज्ञा भाव के साथ में रहने से, उसकी संगत करने से चार चालू रहता है। और इसका जो दूसरा छोर है, क्योंकि हमारी आत्मा तो विशुद्ध आत्मा है, वो तो कुछ करती नहीं। जिंदा भगवान जो है ना, वो कुछ नहीं करता है, वो तो केवल ज्ञाता है, वो तो केवल दृष्टा है। जिंदा जो है, जिंदा इंसान का भगवान है, वह तो केवल ज्ञाता दृष्टा है, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन करने वाला, अनंत शक्ति वाला है। उसकी आप पहचान करा सकते हो कि वही आपको बुला रहा है, उसकी प्रेजेंस से ही आप खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो। लेकिन जो है वह जो है वो आपको, अब वो आप उसका चिंतन करो, आप वो जिंदे भगवान के चिंतन करो, उससे संपर्क रखो, ये बात बताई जा रही है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर हमारा एपिसोड है। ये रियल और रिलेटिव को दोनों को समझने का है, और जब रियल रिलेटिव दोनों को समझते हैं तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हमारा ये शरीर है, वह तो रिलेटिव है, वह तो जो है वह एक नामधारी है, देहधारी, पैकिंग रूप में हर एक का, पशु पक्षी पेड़ पौधा जो भी है, हर एक का शरीर नामधारी देहधारी पैकिंग रूप के अंदर, लेकिन उसके भीतर जो चेतना है वह जो है वो हमारा जिंदा जो इंसान का भगवान है, उसकी स्तुति करो, उसको पहचानो, और उसकी पहचान को खुला करने में जो बाधक तत्व अज्ञान आता है, मन वचन काया आती है और अंतःकरण आता है, उसको हटाओ। उसको हटाएंगे तो ये तो शुद्ध फॉर्म में है ही है, ये ऑटोमेटिकली सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम जो है इस एपिसोड से क्या शिक्षा लें, अब ये ओपन टू द ऑडियंस किया जाए, इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है वो जो कसौटी पर कसा जाए, इसकी जो है सामाजिक उपयोगिता, और जो इसके जो है वह मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में सोचा जाए, तो हम देखेंगे कि ये जो एपिसोड है वो बहुत सुंदर एपिसोड है। ये एपिसोड हमें उच्च चिंतन की ओर ले जाता है कि तुम्हारा भीतर जो प्रभु विराजित है, वो इंसान का जिंदा भगवान है, उसकी भजना करो और उसका रियलाइजेशन करो। और जो मूर्ति का भगवान है वो तो एक जो रिलेटिव रूप के अंदर है, लेकिन जो भीतर के भगवान की जितनी आप स्तुति करोगे, उसको याद करोगे, उसकी भजना करोगे, उसके गुणों को याद करोगे, मैं वैसा हूँ, तो क्या होगा, तो उससे आपका जो कॉजल बॉडी है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वॉश होती रहेगी, और वॉश होते होते जब जीरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वरूप है वो प्राप्त हो जाएगा। भाई और बहनों, कभी आप कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर गए हो जहाँ सोना बनता है, तो वहाँ जाकर के देखो
कि जो सोने की गोल्ड ओर है उस ओर के साथ साथ में मिट्टी मिलती है और छोटे छोटे कंकर होते हैं जो कि प्योर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी को अलग किया जाता है और आसानी क्रिया के द्वारा उस कंकरों में से उसे गोल्ड ओर में से जो है वो जितने भी तांबा है या सिल्वर है, जो भी टिटानियम है, जो भी है, उन सब तत्वों को अलग किया जाता है। अलग करने पर वो 24 कैरेट का शुद्ध विशुद्ध सोना हो जाता है। वो विशुद्ध सोना क्या है कि हमने उस इम्प्योरिटी को अलग कर दिया। तो इसीलिए हमारे भीतर जो जिंदा इंसान का जो भगवान है उसमें जो प्योरिटी है राग द्वेष रूपी, उस इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को हमने अगर दूर किया, उसको धो दिया, तो वो तो अपने आप में 24 कैरेट का सोना ही वो प्रकट हो जाएगा। वो प्रकट होने का मतलब आप मुक्त हो जाओगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओगे और फिर ये शरीर कोई भी वापस जो है जन्म धारण नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, ये प्रक्रिया है और इसको हम इस टेक्निक को जान जाएंगे। हमें टेक्निक को जानना, क्योंकि ये दृष्टि का विज्ञान है। दृष्टि का विज्ञान है वो चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। चेतना की जो भजना करने की बात करता है, चेतना के गुणों की बात करता है। मात्र हम आपकी दृष्टि को बदलते हैं, आपके किसी व्यवहार को, आप जो है कुछ भी काम कर रहे हो जीवन में, परिवार के साथ हो, धंधा कर रहे हो, कमा रहे हो, और कोई भी धर्म का जो है वो आप जो अनुपालन कर रहे हो, क्रियाकांड कर रहे हो, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। हम तो आपके कोई डिस्टर्बेंस नहीं करके आपको रियलिटी बता देते हैं, आपको जो है यूनिवर्सल ट्रुथ बता देते हैं। और ये सारा जो ट्रुथ का संचालन होता है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होता है, वो हमको बता देते हैं। तो आप स्वयं जो है सनातन सत्य की प्राप्ति कर लेते हो। और जब आपको सनातन सत्य मिल जाता है तो उससे आपको ब्लिश है, आनंद की प्राप्ति और सनातन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा स्वरूप है। तो आइए भाई और बहनों, हम इस बात को समझने की कोशिश करें। मूर्ति का भगवान और जिंदा भगवान दोनों भगवान हैं, लेकिन एक रिलेटिव है और एक रियल है। तो रियल के अंदर जो है हमें प्रयास करना चाहिए, तो हमें जल्दी जो है मुक्ति मिल जाती है। उसके अंदर जो देरी है वो टाइम फैक्टर है। जो है दोनों के बीच में जो कंपैरिजन की बात करें तो टाइम फैक्टर है। और हम जल्दी अगर उसका उपयोग करना चाहते हैं तो जो आप जिंदा भगवान के गुणों की भजना करो। और आप देखो कि मुझे तो धीरे धीरे आराम से क्या जल्दी पड़ी है, मैं तो जो है धीरे धीरे जो मुक्ति को जाना है। तो आप जो है उसका रिलेटिव स्वरूप है वो मूर्ति का भगवान कर ही रहे। हम लंबे समय से जो है अनादि अनंत काल से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन वो क्या है कि समय जो बहुत ज़्यादा लेगा मुक्ति का, जो हमारी मंजिल है उसको पाने में समय जो है ज़्यादा लगेगा। तो आपको तय करना है कि आपको जो है मुक्ति के अंदर जल्दी जाना है या धीरे धीरे जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। जब आप तय करोगे उसके अनुरूप जो है आपका लक्ष्य बनेगा और आप जो है जिंदा भगवान की जो पूजा करने लग जाओगे या मूर्ति के भगवान की कर ही रहे हो, करते आओगे, वही करते रहोगे। ये आप निर्णय करें भाई और बहनों। बहुत सुंदर जो है हमारा एपिसोड है, ये क्षीरनीट करता है, ये विवेक पैदा करना है कि हमको रियल के रास्ते चलना है या रिलेटिव के रास्ते चलना है। रास्ते मंजिल एक होती है, रास्ते कई होते हैं। तो रियल रिलेटिव दोनों ही जो रास्ते हैं मंजिल की ओर जाते हैं। तो आपको मंजिल जल्दी लेनी है या मंजिल आराम से धीरे धीरे लेनी है, उसके अनुरूप जो है आप अपनी प्लानिंग करो और आप आगे से आगे बढ़ते रहो। तो भाई और बहनों, ये जो एपिसोड है वो आज हम जो हमारे भारतवर्ष में 60 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं उनको समर्पित करते हैं और उनसे अपेक्षा रखते हैं। उनको हम सजेशन देते हैं कि आप जो है दोनों के फ़र्क को समझो। ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जाना चाहते हो तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारी मन वचन काया से ऊपर जो चेतना है उस चेतना से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है और मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से जुड़ना है। ये हमारी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ना है, जो यानी कि दोनों अपने अपने तरीके से सही है। एक जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है और एक टाइम सेविंग है। तो आप निर्णय करो और उसके अनुरूप जो आगे बढ़ो।
क्योंकि हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम आपको चला नहीं सकते। चलाने के लिए कहा जाता है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, और आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। भगवान महावीर ने भी ये कहा कि अपना सच में से जा मैतिंग भूए सो कप है। तुम स्वयं जो है सत्य को खोजो, मेरे को मानने से या मेरे को जानने से नहीं होगा। मैंने जो बात कही है वो सत्य तुम भी खोजो, उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। और सत्य की प्राप्ति कब होगी? अपना सच में जेजा मैतिंग भूए सो कप है, जो है प्राणी मात्र से मित्रता करो। हर प्राणी के अंदर वही शुद्ध आत्मा स्वरूप के जो हमारा जिंदे इंसान का भगवान है, उसकी खोज करो। जब उसकी खोज हो जाएगी तो आपको निश्चित रूप से मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। तो भाई और बहनों, हम यही चाहते हैं कि आपके प्रति भी शुभ कामना करते हैं कि ज्ञान लेने, आपको सबसे पहले ज्ञान लीजिए। जो लोग ज्ञान उन्होंने नहीं लिया है वो किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे जो अनंतानुबंधी कषाय है वो समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष उसको समाप्त कर देता है, हमको सम्यक दर्शन दे देता है, और सम्यक दर्शन के बाद हमको सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप मिलता है, और हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे प्रगति करते करते जो है अपने गंतव्य, जो हमारा मूल स्थान है, हमारी मंजिल है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए आज हम इस एपिसोड को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, यानी रियल और रिलेटिव में से जो हम रियल भावों के अंदर जाएं, तो रियल जो भाव है वो हमें जल्दी मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जल्दी ब्लिस की ओर ले जाते हैं, जल्दी सुख की ओर ले जाते हैं। तो हमें तो तुरंत का काम करना चाहिए, क्योंकि समय के लिए ऐसा कहा गया है, क्षण जाने ही पंडिये। एक क्षण भी जो है वो उसको वेस्ट मत करो, उसकी उपयोगिता को जानो, क्योंकि अगला श्वास आए न आए किसी को पता नहीं है कि अगला सांस लूंगा या नहीं लूंगा। इसलिए कहा गया है कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is with you to do something। भावक क्रिया करो, हमेशा वर्तमान में जियो। आप भूत और भविष्य में आवश्यकता हो तब जाके आ जाओ, लेकिन जीवन है वो वर्तमान में जीना चाहिए। ये वर्तमान में जीने को हमारी जैन साधना पद्धति के अंदर भावक क्रिया कही गई है। भावक क्रिया जो है अपने भीतर विराजित जो है वो इंसान के भगवान की पहचान करने के लिए भावक क्रिया की जाती है। भावक क्रिया का मतलब वर्तमान में रहना। अगर खाने का समय हो तो खाने में, पीने का समय हो तो पीने के अंदर, और जो है सोने का समय हो तो सोने का ध्यान, और हम वॉकिंग कर रहे हैं तो गमन योग है, वो हमारी भावक क्रिया है। यानी जो आपके साथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर निवास करना ही वो भावक क्रिया। और भावक क्रिया एक मुक्ति का साधन है, वो हमें अवश्य लेना चाहिए। भावक क्रिया मनुष्य के भीतर विराजित जो है वो इंसान के भगवान को पहचानने की प्रक्रिया है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है हमें एक नई दृष्टि, नई सृष्टि देता है, हमारे को जीवन को बदलने का सूत्र देता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।